हाय एवरीवन। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सिकल सेल एनीमिया के बारे में, जो कि एक ग्रुप है ब्लड डिसऑर्डर्स का। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आरबीसी का नॉर्मल शेप है, जो कि सिकल शेप मतलब हंसिए के आकार में कन्वर्ट हो जाता है जब ये डिजीज होती है। ये एक इनहेरिटेड डिजीज है, मतलब मैं जेनेटिक डिजीज भी बोल सकती हूँ इसको, और ये ऑटोसोमल रिसेसिव टाइप की डिजीज है। मतलब दोनों अलील का म्यूटेशन, दोनों अलील्स में म्यूटेशन होना जरूरी है, या दोनों अलील्स सेम तरीके के होना जरूरी है इफ यू वांट टू शो दी सिम्टम्स। अदरवाइज कैरियर जो है इंडिविजुअल वो होते हैं। डिक्रीज इन टोटल वॉल्यूम ऑफ ब्लड हो सकता है यहाँ पर, या फिर हीमोग्लोबिन में। When two abnormal copies of beta globin gene are present, इस केस में हम यहाँ पर सिकल सेल एनीमिया इनकाउंटर करते हैं। ठीक है, अगर हम नॉर्मल ह्यूमंस के केस में देखें तो हमें तीन टाइप के हीमोग्लोबिन देखने के लिए मिलते हैं: हीमोग्लोबिन ए, हीमोग्लोबिन A2 एंड हीमोग्लोबिन एफ। हीमोग्लोबिन ए में 2 अल्फा और 2 बीटा सब यूनिट्स होती हैं। हीमोग्लोबिन A2 में 2 अल्फा और 2 डेल्टा सब यूनिट्स होते हैं। हीमोग्लोबिन एफ में 2 अल्फा और 2 गामा सब यूनिट्स होते हैं। 6 वीक्स ऑफ एज तक हीमोग्लोबिन एफ रहता है और उसके बाद में ये खत्म हो जाता है, मतलब ये बहुत डिमिनिश कर जाता है और उसकी जगह पे हीमोग्लोबिन ए जो है वो प्रिवेलेंट वहां पर फॉर्म में वहां पर रहता है, मतलब डोमिनेट करता है। जब सिकल सेल एनीमिया का केस होता है, उस केस में जो हीमोग्लोबिन ए है, मतलब जो नॉर्मल फॉर्म ऑफ हीमोग्लोबिन है, वो हीमोग्लोबिन एस में कन्वर्ट हो जाता है और अल्टीमेटली उसके कारण जो हमारे आरबीसीज है कहीं ना कहीं उसमें भी डिफॉर्मिटी हम देखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि कहाँ से होती है शुरुआत। तो क्रोमोसोम नंबर 11 की जो शॉर्ट आर्म है, ठीक है, शॉर्ट आर्म पे हमको मिलता है बीटा ग्लोबिन जीन। अब ये जो बीटा ग्लोबिन जीन है यही प्रोड्यूस कर रहा है ये एचबीबी। तो नॉर्मल फॉर्म ऑफ हीमोग्लोबिन में हमें इस तरीके का कॉन्फर्मेशन देखने मिलता है, 2 अल्फा सब यूनिट्स और 2 बीटा सब यूनिट्स देखने के लिए मिल जाते हैं। बट अगर मैं बात कर रही हूँ म्यूटेशन की, जो कि होता है सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म, मतलब सिर्फ एक न्यूक्लियोटाइड में यहाँ पर चेंज होता है। तो जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं हीमोग्लोबिन की बात करती हूँ, यू ऑल नो कि हीमोग्लोबिन इज अ प्रोटीन। अब प्रोटीन है तो डेफिनेटली बात है कि उसमें अमीनो एसिड से मिलके वो बनी होगी, बहुत सारे अमीनो एसिड्स मिलते होंगे। तो यहाँ पर मैंने अमीनो एसिड्स आपको एक सीक्वेंस में दिखाए हुए हैं: प्रोलीन, ग्लूटामिक एसिड एंड वापस से ग्लूटामिक एसिड, पोजीशन नंबर 5th, 6th एंड 7th पे। ये नॉर्मल हीमोग्लोबिन का केस है, लेकिन जब यहाँ पर सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म होता है या म्यूटेशन होता है, तो ये जो 6th नंबर का ग्लूटामिक एसिड है या ग्लूटामेट है वो वेलिन में कन्वर्ट हो जाता है। अब इससे होता क्या है कि ये जो ग्लूटामिक एसिड था ये एक हाइड्रोफिलिक अमीनो एसिड था, जबकि जो वेलिन है वो एक हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड है। तो यहाँ पर हीमोग्लोबिन का जो कॉन्फर्मेशन है, जैसे कि आप सब जानते हो कि कहीं ना कहीं प्रोटीन का जो कॉन्फर्मेशन है वो इस चीज से बहुत ज्यादा अफेक्ट होता है कि कौन कौन से अमीनो एसिड्स किस तरफ एक्सपोज्ड है। यू ऑल नो कि हाइड्रोफिलिक जो अमीनो एसिड्स हैं वो बाहर की तरफ, मतलब वाटर की तरह एक्सपोज्ड होने चाहिए, और जो हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड्स है वो इंटीरियर की तरफ प्रेजेंट होते हैं। तो इसके कारण यहाँ पर हमको एक डिफेक्टिव फॉर्म ऑफ हीमोग्लोबिन देखने के लिए मिलती है। ठीक है, यू ऑल कैन सी दिस। तो इसके कारण हमको एक डिफेक्टिव फॉर्म ऑफ हीमोग्लोबिन देखने के लिए मिलता है। अब क्या हो रहा है यहाँ पर, मतलब किस तरीके से होता है, उस प्रोसेस को थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए, जब नॉर्मल हीमोग्लोबिन एक तरफ मैंने लिखा है और एक तरफ लिखा है डिफेक्टिव फॉर्म ऑफ हीमोग्लोबिन, ठीक है, क्या होगा यहाँ पर? सबसे पहले देखो 3 लेवल पे चीजें होती हैं। आप सबको पता है कि जीन से बनती है अल्टीमेटली प्रोटीन। तो हम डीएनए के लेवल पे, आरएनए के लेवल पे और प्रोटीन, इन तीनों के लेवल पे समझने की कोशिश करेंगे कि क्या क्या चेंजेस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जी कोडॉन यहाँ पर प्रेजेंट था, वो कन्वर्ट हुआ जी कोडॉन में। मतलब ये जो बीच का ए जो आपका जो ये बेस है या जो डीएनडी पे, ये कन्वर्ट हो जा रहा है टी में। ठीक है, ए टी में कन्वर्ट हो जा रहा है बेस, नाइट्रोजनस बेस। अब क्योंकि इसी के कारण हम इसको बोल रहे हैं सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो आपको पता है कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस बनता है ये और ये। अब इसके बेसिस पर हम बनाएंगे आरएनए। तो यहाँ पर बन जाता है जीएजी और यहाँ पर बन जाता है जीयूजी। तो अगर आपसे जीएजी से जीटीजी बोले तो वो होगा डीएनए के लेवल पे, और अगर जीएजी से जीयूजी बोलेंगे हम तो वो चेंज होगा आरएनए के लेवल पर। ठीक है, और इसके कारण अल्टीमेटली यहाँ पर बन जाता है ग्लूटामिक एसिड, लेकिन जो आपका म्यूटेशन वाली कंडीशन है वहां पर बन जाता है वेलिन। ठीक है, नाउ जैसे कि मैंने आपको दिखाया था, क्योंकि हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक कंडीशन में चेंज हो जा रहा है, इसके कारण स्ट्रक्चर में भी चेंज होता है। जब भी लो ऑक्सीजन कंसेंट्रेशन होती है तो हीमोग्लोबिन एस जो है, मतलब कि जो डिफेक्टिव फॉर्म ऑफ हीमोग्लोबिन है, वो पॉलीमेराइज कर जाता है, एक तरीके से फाइब्रस प्रेसिपिटेट बना लेता है। ठीक है, अगर हम कैरियर्स में बात करते हैं, मतलब जो हेट्रोजाइगस कंडीशन शो करते हैं, जहां पर एक अलील नॉर्मल वाला होगा और एक अलील आपका जिसमें प्रॉब्लम है वो होगा, तो इस केस में सिम्टम्स सिर्फ तब होते हैं जब ऑक्सीजन का अमाउंट जो है वो काफी ज्यादा कम हो जाता है। ठीक है, अब मैं आपको कुछ डायग्राम्स दिखाती हूँ। यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे ये वाला डायग्राम, जहां पर आप देख सकते हैं नॉर्मल आरबीसी आपको दिखाई दे रही है इस तरीके से।
ठीक है, आरबीसी फ्रीली फ्लो कर रहे हैं वेसल्स, ब्लड वेसल्स के थ्रू। लेकिन जब हम बात करते, और क्योंकि यहाँ पर नॉर्मल हीमोग्लोबिन प्रेजेंट था, लेकिन जब यहाँ पर हमने देखा कि भाई हीमोग्लोबिन नॉर्मल नहीं है, अल्टीमेटली आपका जो आरबीसी है वो भी नॉर्मल नहीं है, तो यहाँ पर जो आरबीसी है वो कुछ सिकल शेप्ड आरबीसीज में कन्वर्ट हो जाएंगी, और इस तरीके से कुछ यहाँ पे क्लम्प्स का फॉर्मेशन हो जाता है, जिसके कारण जो ब्लड का फ्लो है कहीं ना कहीं उसमें आप इंटरफेरेंस देखते हैं या इनहिबिट होता है वो। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ पे देख भी सकते हो एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन फॉर्म स्ट्रैंड्स दैट कॉजेज सिकल शेप। सिमिलरली यहाँ पर भी दिखाया हुआ है कि अगर नॉर्मल है तो नॉर्मली कैपिलरी में फ्लो करिए, लेकिन अगर सिकल सेल एनीमिया का केस है तो यहाँ पर आपको प्रेसिपिटेशन देखने मिल सकता है, आपको फाइब्रस कंडीशंस में बेसिकली डेपोजिशन देखने मिल सकता है, आपको जो फ्लो है नॉर्मल फ्लो उसमें कहीं ना कहीं इनहिबिशन देखने के लिए मिल सकता है। और थर्ड केस जो मैंने आपको भी यहाँ पर डायग्रामेटिक फॉर्म में दिखाया था वो यही है कि डीएनए के बेसिस पर, एमआरएनए के बेसिस पर एंड अल्टीमेटली आपका जो प्रोटीन का कंडीशन है उसमें क्या क्या चेंजेस होते हैं यहाँ देख सकते हैं। ठीक है, तो यही सब चीजें हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट सिकल सेल एनीमिया। लेट मी नो इफ यू वांट द वीडियो ऑन एनी अदर टॉपिक, किसी भी टॉपिक पे आप चाहते हैं मैं वीडियो बनाऊं आपको, तो मेक श्योर कीजिए, मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में, एंड मेक श्योर कि आपने सब्सक्राइब किया है चैनल को एंड लाइक किया है वीडियो को अगर आपको पसंद आया है वीडियो एंड समझ में आया है जो भी टॉपिक मैंने पढ़ाया है। तो थैंक यू सो मच एवरीवन।